सो स्पर्म काउंट बढ़ाना कोई भी टफ टास्क नहीं है। कोई आपको ये बोले कि भैया ये आगे काम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बढ़ नहीं सकते, तो प्लीज़ उनकी बात मत सुनिए, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ 2 ड्रिंक्स का कमाल है जहाँ पर स्पर्म काउंट बढ़ भी जाता है आराम से। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप ही बताते रहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताते रहते थे कि भैया केला और दूध साथ में ले लिया कर, थोड़ा बेटर फील करेगा, थोड़ा हेल्दी फील करेगा, थोड़ी सारी चीज़ें अच्छी से मिल पाएगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फोर पेरेंट्स से चली आ रही हैं, बट हम उनकी बात सुनते ही नहीं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं अपने लिए सही कर रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आज आपको थोड़ा सा उनका ज्ञान देने के लिए आया हूँ जो एक्चुअली हमारे फोर पेरेंट्स बता के गए हैं। सबसे पहली चीज़ है बनाना शेक, जो हमको बहुत सारे लोग बताते भी रहते हैं और आपको भी बहुत लोगों ने बताया भी होगा, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए, जैसे घर में अगर हम लेते हैं तो हम दूध लेते हैं, केला लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, बनाना शेक बढ़िया है, आपने यही करना है। बट जो दूध है वो प्रेफरेंस देनी है कि सिर्फ गाय का हो, भैंस का दूध ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा, केला जो हो वो थोड़ा सा चित्री वाला हो। चित्री वाला का मतलब क्या है कि उस पर थोड़े दागी हो, जो कहते हैं ना कि बिना दागी वाला केला खाना चाहिए, ना हो, दागी केला हो, थोड़ा नरम, ठीक है, उसको डालना है। इसके साथ आपने थोड़ा सा उसके अंदर घी डालना है, देसी घी, वो भी गाय का घी, समझना, गाय का घी थोड़ा सा, ये नहीं कि 2-4 चम्मच डालें, आपने सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है। उसके साथ डालना है आपने उसके अंदर थोड़े से अखरोट, और तीनों को ब्लेंड कर देना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये आपका बनता है जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत मददगार करता है। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो जादू है, क्योंकि इसमें आपको सेलेनियम, जिंक और आपको विटामिन डी, B12 बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि जो मैं आपको देसी घी खिला रहा हूँ वो आपके लीवर के लिए भी बढ़िया है, आपके डाइजेशन के लिए भी बढ़िया है, और साथ में आपका जो दूध है वो गाय का दूध होता है, तो उसमें बहुत सारी हमें चीज़ें मिल जाती हैं। और प्लीज़ मैं आपको एक और चीज़ गाइड कर देता हूँ कि अगर आप गाय प्रेफरेंस करते हो तो प्लीज़ अपने आसपास के एक ऐसे डेयरी या ऐसे गौशाला से लेकर आओ जो बेसिकली अपनी गौशाला के अंदर ही गाय को फीड करता हो और वहाँ से दूध निकालता हो। ऐसा मत ले करना कि गाय बाहर घूम रही है, वो बाहर की थैलियाँ खाती रहती है और फिर जब वो आती है वापस फिर आप दूध निकलवाते हैं और उसका दूध पीते हैं, वो बेकार है, वो सही में बेकार है। और ऐसी भी गाय को मत पकड़ना जो इंजेक्टेबल्स लगवाकर दूध निकलवाने में हेल्प करते हैं। तो कोशिश करो कोई साफ़ सुथरी गौशाला मिले जहाँ पर आपको अच्छे से दूध भी अच्छे से मिल पाए, तो प्लीज़ ऐसे गाय का ज़रूर कंसिडर करना। अब रह गए दूसरी ड्रिंक, बहुत काम की है और ईजिली है, उसमें ज़रूरी नहीं आपको गाय ढूंढनी है, कुछ ढूंढनी है, पानी के अंदर भी डाल के पी सकते हो। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने फ्लैक्स सीड्स लेने हैं पहला, फ्लैक्स सीड्स जिसे हम कहते हैं अलसी के बीज, वो लेने हैं। उसके साथ आप सीसम सीड्स भी ले सकते हो, और उसी के साथ आपने अखरोट लेने हैं, उसी के साथ आपने अंजीर लेनी है, और क्या करना है, एक फ्लास्क के अंदर डाल देना है। सो बेसिकली आप उसमें क्या करना, थोड़ा सा 1 कप बराबर थोड़ा सा पानी डाल लेना, उसको ब्लेंड कर लेना और उसकी एक तरीके से स्मूथी टाइप बन जाएगा। तो उस स्मूथी को आप लेकर आराम से सिप सिप करके पी सकते हो, जिससे क्या हो कि आपकी फर्टिलिटी हमेशा बेकरार रहे। या फिर आप इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर भी डाल के ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें ठंडा पानी शेक करके ही पीना है, आप थोड़ा सा गर्म लूक वॉक वाटर लिया, उसके अंदर आपने ग्राइंड किया और उसी के अंदर आपने लेकर पी लिया। उससे क्या होगा कि आपके डाइजेशन थोड़ा सा अच्छे से वर्क कर पाएगा और इसको अच्छे से आपको न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो ये 2 चीज़ें एक ऐसी हैं जिसको आप आराम से अपने घर बैठ के भी ले सकते हो, ठीक है। और गांव के हो तो आपके पास तो गौशाला ही गौशाला मिलेंगी। शहरों में रहने वालों को थोड़ा सा ढूंढना पड़ सकता है कि गौशाला कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, बट गाँवों वालों को तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगी, उनके घरों में भी बंधी होती हैं गायें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास फर्टिलिटी बूस्ट करने का तरीका है तो वो आपके पास ही है। हम सिर्फ यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, बट अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, आप घर बैठे अपनी फर्टिलिटी देख सकते हो। एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट होता है, आज अगर आपको लग रहा है कि मेरे लो है तो आप इसको कंटिन्यू करके 1.5 महीने या 2 महीने बाद एक बार ही टेस्ट करवा सकते हो दोबारा, जिसमें आपको थोड़ी क्लियरिटी मिल जाएगी कि मेरे स्पर्म काउंट बढ़े या नहीं बढ़े। अगर आपके स्पर्म काउंट थोड़े से बढ़ गए तो प्लीज़ ओके ज़रूर लिख देना कमेंट्स में, और उससे मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि आप मेरे को फॉलो करते हैं, तो मेरी बातें सुनते हैं और अपने साथ साथ उन सारी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में लाते हैं या नहीं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।